दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने में महज अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी दौरे में ममता सरकार को निशाने पर लेने की कवायद उसमें तेजी दिखाई है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में झालमुड़ी खाते या झालमुड़ी ब्रेक की तस्वीरें, वीडियो आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी। इसी झारग्राम इलाके से एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में बीते 15 सालों से सत्ता में मौजूद ममता सरकार पर निर्मम सरकार होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने 15 सालों में यानी बीते 15 सालों में भारत में आए हुए बदलाव की चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल में बीते 15 सालों में हुए कई घटनाओं, खासकर लूट चाहे दूसरे अन्य कामों से उन्होंने इसकी तुलना भी की है। इस वीडियो के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए जो कैसे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बीते 15 सालों में हुई घटनाओं में, खासकर ममता सरकार के दौरान हुई घटनाओं पर चिंता जता रहे हैं और सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही ममता सरकार को लेकर वह थी जो ममता सरकार बीते 15 सालों में लूट और केवल लूट के दम पर पीएचडी करने में मशगूल दिख रही है। तो आइए पहले आप वो वीडियो देखिए प्रधानमंत्री के आरोपों को लेकर और कैसे उन्होंने भारत में आए हुए बीते 15 सालों में बदलाव की और कौन-कौन से बदलाव की चर्चा की है। साथियों, बंगाल में तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। इन 15 सालों में प्रधानमंत्री ने यह दावा किया जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। साथ ही उन्होंने यह उपलब्धि भी गिनाई जो कैसे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अपना झंडा गाड़ने में सफल रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में, खासकर जो मोबाइल के युग में या मोबाइल के क्षेत्र में जो क्रांति आई है 3G से 5G तक पहुंचने की भी बातें गिनाई। लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं। सवाल खड़े यह हो रहे हैं जो बीते 15 सालों में जो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मदद दी, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में, चाहे वो
टेक्नोलॉजी के बढ़ोतरी के निर्माण में, चाहे बंदरगाहों के विकास में या फिर दूसरे क्षेत्रों में, तो क्या वो उपलब्धि प्रधानमंत्री बंगाल की जनता के सामने रखने में चूक गए? यदि 15 सालों में पश्चिम बंगाल में निर्मम सरकार चल रही है, तो क्या वो जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं? क्योंकि बीते 15 सालों में जब जब 3 चुनाव हुए, चाहे वो 2011 में, 2016 में और 2021 में, ममता सरकार को जब जब बहुमत मिली, तो क्या वो उसका अपमान है? जनता के फैसले का अपमान है? क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, चुनाव दूसरे दलों ने भी लड़ा, लेकिन ममता सरकार पर यदि पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा दिखाया, तो क्या इसकी तुलना निर्मम सरकार से हो सकती है? यह सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। महत्वपूर्ण बात एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी की। वह 15 वैसी सीटों पर ममता बनर्जी के पक्ष में, खासकर जो टीएमसी उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार बीते 3 दिनों से कर रहे हैं, जहां पर या जो सीटें आदिवासियों के लिए या एसटी आरक्षित सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है और इसी 16 में से 15 सीटों पे पिछले 3 दिनों से लगातार हेमंत सोरेन अलग अलग इलाकों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी आई। बीजेपी को कैसे उन्होंने अपने निशाने पे लिया, आइए पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और वो मुद्दे गिनाते हैं जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाता है, अगड़ा पिछड़ा करके लड़वाता है, और जहां लोग लड़ता है वहीं इसका राजनीतिक रोटी पकता है। जहां लोग नहीं लड़ता वहां पर इसका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। ये चुनाव भाजपा का चुनाव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ये चुनाव लड़ रहा है, पूरा सरकारी तंत्र को लगा दिया है। यहाँ यूपी बिहार का प्रशासन यहाँ आकर के भर गया और उसके माध्यम से चुनाव करा रहा है और यहाँ 1 करोड़ से अधिक आपका वोट कर चुका है और 1 करोड़ से अधिक यूपी बिहार से वोट यहाँ वोटर लोग घुस रहा है। इसीलिए आप सब लोगों को पुलिस का डर, सिपाही का डर से आपको वोट देने से रोकेगा, लेकिन जब आप एक साथ निकलिएगा तो वो भी डर खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे सीधे शब्दों में ये कहते हैं जो आपस की राजनीति या आपस का जो सद्भाव है या आपस में जो जिन जिन राज्यों में या जिन जिन इलाकों में सामाजिक सद्भाव है, उसे बिगाड़ने में यदि किसी ने सबसे बड़ा रोल निभाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यानी आपस में लड़ाने की, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो संप्रदायवाद के आधार पर हो, चाहे वो दूसरों मुद्दों के आधार पर, और इसके जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने विगत सालों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, सत्ता हथियाने की एक कवायद की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके अलावा जिस एक महत्वपूर्ण बिंदु पे इशारा कर रहे हैं वह था पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का। एसआईआर का यह मामला पश्चिम बंगाल में खासा विवादास्पद है क्योंकि अलग अलग 3 मौकों पर चुनाव आयोग 91 लाख मतदाताओं को बाहर कर चुका। यह अलग बात है जो पिछले 24 से 48 घंटों में ही पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 7 लाख नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया, लेकिन वो मतदाता कौन है इसके बारे में चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी और ना ही यह बताया है जब अब अगले कुछ दिनों में जब चुनाव होने वाले हैं
तो वैसी परिस्थितियों में इनको किस मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा या किन मतदान केंद्रों पर वो मतदान करने के लिए वो लोग सामने आएंगे, क्योंकि जो चुनावी मतदाता सूची खासकर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, तो क्या उनको अब नए सिरे से मतदाता सूची दी जाएगी जिसमें इन 7 लाख लोगों का नाम भी शामिल होगा? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप सबों को अवगत कराना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया है जो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है बल्कि चुनाव आयोग लड़ रही है, और जिन 1 करोड़ मतदाताओं को बाहर किया गया है, लगभग 1 करोड़ मतदाताओं को, उसकी जगह पर दूसरे प्रदेशों से मतदाताओं को यहां पर उनके नामों को जोड़ने का भी दावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी भाषण में किया है। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया जो पश्चिम बंगाल के हर घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि आप वोट देने के लिए ना निकले। यह आरोप प्रत्यारोप का खेल चाहे वो प्रधानमंत्री का ममता बनर्जी सरकार पर हो, चाहे विपक्ष के नेताओं का प्रधानमंत्री के ऊपर, चाहे बीजेपी के को लेकर के हो या फिर चुनाव आयोग को लेकर के हो, चुनावी गहमा गहमी में ये जायज माना जा सकता है। लेकिन क्या वाकई इसके जरिए जिन मुद्दों को, जिन बिंदुओं को उठाया जा रहा है, उसे अनदेखा कर दिया जाना चाहिए? सवाल उतने ही गंभीर हैं जितना हम और आप सोचते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।